सुबह का समय था। आईपीएस अंकिता शर्मा अपनी बचपन की सहेली की शादी में जा रही थीं। वह अपने भाई की बुलेट मोटरसाइकिल पर सवार थीं। न कोई सरकारी गाड़ी थी, न सिक्योरिटी गार्ड, न ही यूनिफॉर्म। वह एक आम लड़की की तरह लग रही थीं। उनकी उम्र लगभग 30 साल थी। चेहरा सादा था, मगर आंखों में एक अलग ही चमक थी। जिसने भी उन्हें देखा, उसके दिल में यह शक नहीं हो सकता था कि यह इस जिले की पुलिस कैप्टन है। जैसे ही वह अंकिता हाईवे पर पहुंची, पुलिस की रुकावट लगी हुई थी। कुछ पुलिस वाले गाड़ियां रोककर लोगों को चेक करने के नाम पर तंग कर रहे थे। इंस्पेक्टर भीरव सिंह सबके सामने खड़ा था। यूनिफॉर्म का घमंड और चेहरे पर फख्र साफ नजर आ रहा था। भीरव सिंह का रिकॉर्ड बहुत खराब था। वह रोज लोगों से पैसे वसूल करता और नकली केस बनाकर फ्रॉड करता था। उसकी पहुंच ऊपर तक थी, इसलिए कोई उसे कुछ नहीं कह सकता था। मगर आज जिस लड़की को वह रोकने वाला था, उसे अपने सपनों में भी अंदाजा नहीं था कि यह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होने वाली है। जब उसने अंकिता को बाइक पर आते देखा तो भीरव सिंह ने हाथ से रोकने का इशारा किया। उसकी आवाज में बहुत जोश था। उसने चिल्लाकर कहा, अरे लड़की, बाइक रोक। अंकिता ने बिना कुछ कहे बाइक साइड में लगा दी। भीरव सिंह करीब आया और पूछा, कहाँ जा रही हो? अंकिता ने बहुत प्यार से जवाब दिया, जी मैं अपनी दोस्त की शादी में जा रही हूँ। भीरव सिंह ने उन्हें सिर से पांव तक देखा और ताना मारा, अच्छा मैडम दावत खाने जा रही हैं, मगर तुम्हारा हेलमेट कहाँ है? क्या तुम्हारा बाप हेलमेट पहनाने आएगा? और बाइक भी हवा में उड़ा रही हो। तुम्हारा चेहरा देखकर चालान काटने का दिल नहीं चाहता, मगर क्या करें, ड्यूटी ड्यूटी है, चालान तो काटना पड़ेगा। यह कहते हुए उसने अपनी चालान की किताब निकाल ली। अंकिता समझ गई कि उसका मकसद चालान काटना नहीं बल्कि पैसे लूटना और बदतमीजी करना है। उन्होंने सुकून से कहा, सर मैंने कोई कानून नहीं तोड़ा, मुझे जाने दें। यह सुनकर इंस्पेक्टर गुस्से में आ गया। उसने कहा, ए मैडम, हमें कानून मत सिखाओ, हम पुलिस हैं, तुम नहीं। हमें सब कुछ पता है, कानून क्या होता है। अंकिता ने खामोशी से उसे देखा। उनकी खामोशी ने भीरव सिंह को और ज्यादा चढ़ा दिया। उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा, ऐसे नहीं मानोगी, पुलिस तुम्हें सबक सिखाएगी। और अगले ही पल इंस्पेक्टर भीरव सिंह ने अंकिता के गाल पर जोर से थप्पड़ मार दिया और कहा, तुम बहुत सवाल करती हो, पुलिस जो कहे चुपचाप सुनना चाहिए। थप्पड़ इतना जोरदार था कि अंकिता का सिर हिल गया, मगर उन्होंने खुद को संभाल लिया। अब उनकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि गुस्सा था। भीरव सिंह जोर से हंसा और अपने सिपाहियों से कहा, देखा, अब भी इसमें हिम्मत है, लगता है इसे अच्छा सबक सिखाना पड़ेगा। तब एक सिपाही आगे बढ़ा और बोला, सर इसे थाने ले चलते हैं, वहां इसके बारे में सब कुछ मालूम कर लेंगे। इंस्पेक्टर ने कहा, हाँ इसे जीप में डालो, सिर्फ थाने में जाकर ही समझेगी कि पुलिस से कैसे बात करनी चाहिए। दो सिपाहियों ने अंकिता का हाथ पकड़कर खींचना शुरू कर दिया। अंकिता ने अचानक हाथ छुड़ा दिया और ऊंची आवाज में कहा, तुम लोग मुझे छूने की हिम्मत भी मत करना। उनकी आवाज में इतनी ताकत थी कि सिपाही एक पल के लिए डर गए, मगर भीरव सिंह और ज्यादा गुस्से में आ गया। उसने चिल्लाकर कहा, इसका घमंड तोड़ दो, इसे खींच लो। एक सिपाही ने बेरहमी से अंकिता के बाल पकड़ लिए और खींचने लगा। अंकिता को तकलीफ हो रही थी, मगर अब भी उन्होंने अपनी पहचान नहीं बताई। वह देखना चाहती थीं कि यूनिफॉर्म में ये लोग किस हद तक गिर सकते हैं। तब एक और सिपाही ने उनकी बुलेट बाइक पर लात मारी और कहा, हीरोइन बनने आई थी, अब तुम्हारी बाजी खत्म। अब अंकिता समझ गई थी कि यह पूरा थाना सड़ा हुआ है। भीरव सिंह ने गुस्से में कहा, तुम जैसी परियों को मैंने बहुत देखा है, रोज 50 आती हैं, पुलिस से लड़ोगी? चलो तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाता हूँ, ही से थाने ले चलो। अंकिता अब भी खामोश थीं। अगर चाहती तो एक पल में सबको सस्पेंड कर सकती थीं, मगर वह सबूत इकट्ठा करना चाहती थीं। उन्हें जबरदस्ती थाने ले जाया गया। पूरे रास्ते सिपाही उन्हें गालियां दे रहे थे। जैसे ही थाने पहुंचे, इंस्पेक्टर भीरव सिंह कुर्सी पर बैठकर चिल्लाया, चाय और समोसे लाओ, आज खास केस आया है। फिर उसने अपने जूनियर सिपाही को धीरे से कान में कहा, सुनो, इस लड़की पर कोई नकली केस बना दो, चोरी, डकैती या ड्रग, जो भी ठीक लगे, बस इसे जेल में डाल दो ताकि इसकी अक्ल ठिकाने आ जाए। अंकिता एक कोने में खड़ी सब कुछ सुन रही थी। इंस्पेक्टर ने फिर उनसे पूछा, ए लड़की, अपना नाम और घर का पता बता। अंकिता खामोश रही। इंस्पेक्टर ने मेज पर जोर से हाथ मारा, बाहरी है क्या? नाम बता, वरना बहुत बुरा होगा। कुछ देर बाद अंकिता ने धीरे से कहा, अंकिता। भीरव सिंह हंसा, बड़ी चालाक है, मगर यहाँ ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत कर। उसने सिपाहियों को इशारा किया और अंकिता को जबरदस्ती लॉकअप में डाल दिया गया। लॉकअप बहुत गंदा और बदबूदार था।
अंदर एक गरीब औरत बैठी रो रही थी। अंकिता ने पूछा, अम्मी आपको क्यों बंद किया है? औरत आंसुओं के साथ बोली, बेटी मैं सब्जी बेचती हूँ। यह इंस्पेक्टर मुझसे सब्जी मांगता था। आज मैंने इनकार कर दिया तो इसने चोरी का इल्जाम लगाकर मुझे जेल में डाल दिया। अंकिता का खून खौल उठा। उन्होंने सोचा, अगर एक आईपीएस अफसर के साथ ये हो सकता है तो आम लोगों के साथ क्या होता होगा। तब एक ईमानदार सब इंस्पेक्टर रवि कुमार ने देखा कि बिना किसी ठोस सबूत के औरतों को बंद किया जा रहा है, तो उसने इंस्पेक्टर भीड़ाव से कहा, सर यह गलत है, हम वारंट के बिना उन्हें इस तरह नहीं रख सकते। भीड़ाव सिंह हंसा और बोला, रवि अपना काम करो और हमें मत सिखाओ। ये लड़की बहुत झगड़ा कर रही थी, मैं इसे ठीक कर दूंगा। रवि बेबस था क्योंकि भीराव सिंह उसका सीनियर था। इत्तेफाक से उसी वक्त जिले के डीएम जिला मजिस्ट्रेट आलोक वर्मा थाने में सरप्राइज इंस्पेक्शन के लिए आए हुए थे। अचानक एक चौकीदार दौड़ता हुआ आया और बोला, सर बाहर बड़ी गाड़ी आई है, डीएम साहब आ गए हैं। यह सुनते ही भीराव सिंह के हाथ से चाय का कप गिर गया। उसी समय डीएम आलोक वर्मा थाने में दाखिल हुए। उनकी नजर सीधी लॉकअप की तरफ गई। उन्होंने ऊंची आवाज में इंस्पेक्टर से पूछा, इंस्पेक्टर ये क्या हो रहा है? रजिस्टर कहाँ है? भीराव सिंह पसीने में तर बोला, सर कुछ नहीं, बस एक आम केस है। एक लड़की हंगामा कर रही थी। उसी समय डीएम की नजर लॉकअप में पड़ी और अंकिता पर जा टिकी। उन्हें देखते ही डीएम हैरान रह गए। उन्होंने अंकिता को पहचान लिया। डीएम ने तुरंत कहा, मैडम आप यहाँ इस हालत में? भीराव सिंह और बाकी पुलिस वाले हैरान रह गए कि डीएम इस लड़की से इतनी इज्जत से क्यों बात कर रहे हैं। डीएम ने मेज पर पड़ी फाइल उठाई जिसमें अंकिता पर चोरी और फ्रॉड का केस दर्ज था। डीएम आलोक का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने फाइल भीराव सिंह के चेहरे पर फेंक दी और चिल्लाकर कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने इस औरत पर 420 का केस दर्ज कर दिया है। क्या तुम्हें पता भी है यह कौन है? भीराव सिंह की जुबान बंद हो गई। डीएम ने चिल्लाकर कहा, यह इस जिले की नई आईपीएस अफसर अंकिता शर्मा है। इन्होंने कल ही ज्वाइन किया है। यह सुनते ही थाने में सन्नाटा छा गया। इंस्पेक्टर भीराव सिंह के पैरों तले जमीन खिसकने लगी। उसका चेहरा पीला पड़ गया। जिस लड़की को उसने थप्पड़ मारा, बाल खींचे, वह दरअसल उसकी बॉस निकली। अंकिता को तुरंत लॉकअप से बाहर निकाला गया। अब अंकिता के चेहरे का रंग बदल चुका था। उनकी आंखों में वह आग थी जो सब कुछ जला सकती थी। उन्होंने सुकून से मगर बेहद सख्त आवाज में कहा, इंस्पेक्टर भीराव सिंह, तुमने यूनिफॉर्म की इज्जत को बर्बाद कर दिया। तुमने मुझ पर हाथ उठाया, नकली केस बनाया और उस गरीब सब्जी वाली औरत को भी नहीं छोड़ा। भीराव सिंह कांपते हुए उनके पैरों पर गिर पड़ा। मैडम मुझे माफ कर दीजिए, मुझे मालूम नहीं था, मुझसे गलती हो गई। अंकिता ने अपने पैर पीछे खींच लिए और कहा, गलती की सजा जेल में मिलती है। अंकिता ने डीएम की तरफ देखा और कहा, सर मैं चाहती हूं कि इस थाने के पूरे स्टाफ की जांच हो। तब एक डरा हुआ सिपाही बोला, मैडम हम तो सिर्फ आदेशों का पालन कर रहे थे, हमारा सीनियर अफसर भी इसमें शामिल है, वह भी दोषी है। यह सुनकर मामला और गंभीर हो गया। डीएम ने तुरंत कार्रवाई की। इंस्पेक्टर भीराव सिंह को सस्पेंड करके गिरफ्तार कर लिया गया। अंकिता ने एसएसपी के खिलाफ सबूत इकट्ठा किया और रिपोर्ट भेज दी। शाम तक एसएसपी को भी पद से हटा दिया गया और जांच शुरू कर दी गई। उस दिन के बाद जिले के हर पुलिस अफसर को सबक मिला कि यूनिफॉर्म लोगों की सेवा के लिए होती है, न कि जबरदस्ती और घमंड के लिए। आईपीएस अंकिता शर्मा ने साबित कर दिया कि असली ताकत लाठी में नहीं बल्कि सच्चाई में होती है। दोस्तों, अगर नीयत अच्छी हो तो एक इंसान भी पूरे सिस्टम को हिला सकता है। अगर आपको इस बहादुर अफसर की कहानी पसंद आई तो